दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त योगेश लोहार और हमारे YouTube चैनल लवकुश मोटर ड्राइविंग स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं। जो लोग गाड़ी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम आपको बताएंगे गाड़ी सीखने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ हमारे YouTube चैनल बने रहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई किसी प्रकार का कोई सवाल आता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप ड्राइविंग सीट पर पहली बार बैठ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है कि आप गाड़ी चला सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो घबराते हैं कि हम सीट पर बैठेंगे, ड्राइविंग करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो वो इतना घबराते हैं, उस घबराने की वजह से वो और ज़्यादा गलती करते हैं। तो आप जब भी गाड़ी चलाने पे ड्राइविंग सीट बैठे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर गाड़ी चलाएं और एकदम कॉन्फिडेंस रहना है आपको। कहीं घबराना नहीं है, आपको बिना घबराए गाड़ी चलानी है। अगर आप घबराएंगे तो 100% आप गलती करेंगे। तो दोस्तों इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों हम आज का वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के लिए अनलॉक वाला स्विच दबाना है, सेंटर लॉकिंग जो आपका की है उससे। तो दोस्तों गाड़ी खोलने के लिए वो जने इसको पकड़ के ऐसा खींच लेते हैं। तो ऐसा खींचना नहीं है कभी भी आपको। ये हाथ डालने का स्पेस है यहाँ पे, यहाँ हाथ उंगली डालना है और अंगूठे को यहाँ रखना है आपको। फिर इसको हल्का ऊपर करना है और फिर गेट खोलना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों गाड़ी में बैठने के बाद आप एक बार गाड़ी की जो चाबी है यहाँ लगा दीजिए और सबसे पहले आप एक बार गाड़ी का सीट एडजस्ट कर लीजिए। सीट का जो एंगल है वो एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आपको गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप सीट को पीछे कर सकते हैं और हाइट कम है आप तो आप सीट आगे ले लीजिए। लेकिन जो सीट का लेवल है इस तरह से होना चाहिए आपका कि आपके जो पाँव हैं, एक्सेलेटर, ब्रेक और जो क्लच है, आप क्लच को दबाना है तो कंफर्टेबल दबा सकें। ओके फ्रेंड, पाँव को प्रॉपर सेट करना है। प्लस आपका जो सीट का जो लेवल है ये वाला, ये कम से कम 110 डिग्री के आसपास होना चाहिए ताकि आप रिलैक्स होकर बैठ सकें। और दोस्तों सीट एडजस्ट करने के लिए यहाँ आप नीचे एक लीवर है, आप इस तरफ से देख सकते हैं। इससे बताता हूँ मैं, यहाँ एक लीवर है, ये वाला लीवर देख सकते हैं आप। इस लीवर को मैं ऊपर खींच के सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ मैं। तो दोस्तों सीट एडजस्ट करने के लिए आप वो जने क्या करते हैं, स्टीयरिंग को उल्टे हाथ से पकड़ते हैं और राइट हैंड को यहाँ बीच में लेके लीवर से ऊपर आगे पीछे करते हैं। अब अगर इस कंडीशन में अगर मैं सीट आगे करता हूँ तो मेरा हाथ ये स्टीयरिंग के यहाँ टच हो जाता है। जिस कंडीशन में अगर मुझे सीट और आगे लाना है तो मैं सीट आगे लेके नहीं आ पाता हूँ। ओके फ्रेंड, तो जब भी अगर सीट अगर एडजस्ट करना है तो राइट हैंड से आप स्टीयरिंग को पकड़िए और लेफ्ट हैंड जो है उससे आप लीवर को पकड़िए। फिर आप सीट को एडजस्ट कीजिए ताकि लीवर खींच लिया एक बार, अब सीट को हल्का हल्का हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये सीट को एडजस्ट करने का प्रॉपर तरीका है। तो अब हम बात करेंगे, सीट आपने अगर एडजस्ट कर लिया, आपके पाँव पूरी तरह से सेट होना चाहिए। आपका हाथ का जो एंगल है वो इस तरह से प्रॉपर सेट हो जाए। और कभी भी सीट इतना नहीं रखना कि आपके हाथ, अगर मैं सीट अगर पीछे कर लूँगा पूरी तरह से और मेरे हाथ अगर इस तरह से लंबे हो गए बिल्कुल, तो मुझे गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो आप जब भी सीट एडजस्ट करें तो आपके हाथ में इस तरह से कर्व बनना चाहिए, हल्का प्ले होना चाहिए, बिल्कुल हाथ सीधे कभी नहीं करने। ये जो पोजीशन है स्टीयरिंग का, इस तरह से मेरे हाथ थोड़े बेंड है यहाँ पे, तो ये हाथ आपका बेंड होना चाहिए। दूसरा, आप बहुत जने ड्राइविंग से बैठते हैं तो अभी आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे जो हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट और यहाँ पे एक गैप है, मेरे जो सिर है यहाँ पे गैप है और बहुत जने गाड़ी चलाने के लिए इस तरह सो जाते हैं। तो इस तरह से कभी भी सो के गाड़ी नहीं चलाना, कंफर्टेबल बैठिए और हेडरेस्ट पे सिर न टिकाएँ, आप थोड़ा सा गैप जरूर रखिएगा आप। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम सीट को आगे पीछे करना, एडजस्ट करना सीख चुके हैं। अब पीछे जो ये बैक रेस्ट है इसको हम सेट करने के लिए देखिए यहाँ एक लीवर दिया हुआ है। मैं सीट को आगे लेके बताता हूँ आपको। ये देखिए लीवर है, अगर मैं इस लीवर को ऊपर खींचता हूँ तो मैं इस पीछे रेस्ट को पीछे ले जाऊँगा। ये देखिए आप पीछे जा रहा है पूरा, ये देखिए आप इधर देख सकते हैं ये पीछे चला गया पूरा। तो इसको आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कितना रिलैक्स मोड में बैठना है। बाकी इसका जो एंगल है, हम इसके लीवर वापस ऊपर खींच के मैं एक बार आगे लेके आऊँगा। अब बहुत जने क्या करते हैं, इसको
इतना आगे कर लेते हैं। अब आगे कर लिया तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं बैठ पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे जो सीट का जो एंगल है वो कम से कम 110 डिग्री के आसपास रखना है ताकि मैं इजीली बैठ सकूं। अब एक बार अपनी सीट को पीछे ले लेता हूं मैं। तो दोस्तों हम अभी सीट को एडजस्ट करना बता चुके हैं। अब सेकेंडरी है कि आपको सीट बेल्ट लगाना भी आना चाहिए कि सीट बेल्ट को किस तरह लगाना है। तो सीट बेल्ट हमारे राइट साइड में इस पिलर पे है ये वाला। तो जब सीट बेल्ट लगाना है तो आपको राइट हैंड से बेल्ट को पकड़ना है और इस तरह से बेल्ट को पूरा खींचना है। तो बेल्ट को मैं इस तरह पकड़ के पूरा फ्री कर दूं और यहाँ एक हुक दिया हुआ है ये वाला, इसको हमको इस लॉक में लगाना है। तो बहुत जने जो बिगनर्स क्या करते हैं, इस बेल्ट को छोड़ के सिर्फ इस हुक को खींचते हैं। तो इस हुक को नहीं खींचना है, आपको इस राइट हैंड से बेल्ट को पकड़ के बेल्ट को बिल्कुल फ्री रखना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ इस लॉक को यहाँ पे लगाना है। ये लॉक लग गया, इसके बाद आप इस बेल्ट को फ्री कर दिए ताकि एकदम कंफर्टेबल सीट बेल्ट आपके यहाँ फिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सीट बेल्ट लगाने का तरीका है आपका। तो सीट बेल्ट लगाने के दो फायदे हैं। एक तो आप ये आपकी सीट बेल्ट लगाने के दोस्तों दो फायदे हैं। एक तो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है। कभी भी अगर कोई गाड़ी में जैसे कभी ना हो लेकिन कभी अगर हो जाए हादसा, तो अगर हम इस तरह से झटके से जाएंगे तो ये बेल्ट एक बार यहाँ करके फंस जाता है इस तरह से, तो हम एकदम झटके से आगे नहीं जाएंगे और हम स्टीयरिंग से नहीं टकराएंगे। और दूसरा ये कि अगर आपकी गाड़ी में अगर एयर बैग लगे हुए हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है तो उस कंडीशन में आपके एयर बैग भी नहीं खुल पाते। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सीट बेल्ट हमेशा लगाना है, ये आपकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए है। और बहुत से लोग सीट बेल्ट लगाते हैं कि यार अभी ट्रैफिक पुलिसों में चालान कट जाएगा, तो चालान के डर से सीट बेल्ट न लगाएं। आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, आप जब भी गाड़ी ड्राइव करेंगे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों अब हम बता रहे हैं आपको स्टीयरिंग लॉक के बारे में। अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ तो पूरी तरह से नहीं घूम रही क्योंकि स्टीयरिंग अभी लॉक है। अभी जो आप देखिएगा मैंने चाबी लगा रखी करेंगे, अगर मैं चाबी को भी मैं घुमा रहा हूँ तो चाबी घूम नहीं पा रही क्योंकि अभी स्टीयरिंग लॉक है। तो जब भी स्टीयरिंग लॉक रहेगा तो अभी चाबी घुमा नहीं पाएंगे। अब अगर स्टीयरिंग लॉक मुझे खोलना है तो मुझे स्टीयरिंग को हल्का सा इस तरह से मूवमेंट करना पड़ेगा और फिर मैं चाबी घुमाऊंगा तो चाबी घूम जाएगी। अभी देख सकते हैं मैं चाबी घूम चुकी है। मैं वापस एक बार बंद करके चाबी निकाल के एक बार स्टीयरिंग लॉक करता हूँ। अभी देखिए मेरा स्टीयरिंग अभी लॉक हो गया, अभी स्टीयरिंग मेरा घूम नहीं पा रहा है, लॉक है। अब इसको वापस ओपन करने के लिए चाबी लगा के मुझे हल्का स्टीयरिंग घुमा के ये चाबी घुमानी पड़ेगी तो मेरा स्टीयरिंग लॉक ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जब भी गाड़ी कहीं पार्किंग में लगाएं, गाड़ी खड़ी करें तो स्टीयरिंग लॉक हमेशा करें। स्टीयरिंग लॉक गाड़ी की सेफ्टी के लिए आपका होता है। बहुत बार जनरली क्या होता है कि आप स्टीयरिंग लॉक नहीं करते, सिर्फ गेट को लॉक करते हैं और आप गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। उस कंडीशन में कितनी बार चोर आपकी गाड़ी का जो गेट है वो तो आराम से खोल लेते हैं, लेकिन स्टीयरिंग लॉक नहीं होने की वजह से वो अंदर एक कपलर लगा होता है यहाँ पे, जो सॉकेट निकाल के वो गाड़ी को डायरेक्ट चालू करके आराम से लेके चले जाते हैं। अगर स्टीयरिंग लॉक लगा हुआ होगा तो स्टीयरिंग लॉक इतनी आसानी से नहीं खुल पाता है। तो दोस्तों आप गाड़ी जब भी पार्क करें तो स्टीयरिंग लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्टीयरिंग लॉक आप हमेशा लगाइए। स्टीयरिंग लॉक लगाने के लिए आप चाबी निकाल लीजिए और स्टीयरिंग को हल्का घुमाइए इस तरह से। एक झटके से स्टीयरिंग घुमा देंगे आप तो स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। स्टीयरिंग ये लॉक हो चुका है। तो दोस्तों आपको स्टीयरिंग लॉक के बारे में अभी समझ में आ चुका होगा। अब हम बताएंगे जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जब जहाँ इग्निशन ये चाबी लगाते हैं हम उसकी कंडीशन बताएंगे। अभी मैंने चाबी निकाल दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक लिखा हुआ है, ACC लिखा हुआ है और ऑन और स्टार्ट। मतलब इस चाबी लगाने के बाद ये चाबी लगाया है मैंने ये लॉक वाली कंडीशन में। अभी गाड़ी हमारी खड़ी हुई गाड़ी है ना। अगर मैं इस चाबी को अगर एक बार घुमाता हूँ तो ये चाबी आ गई ACC के ऊपर। तो जब ACC के ऊपर आती है तो आपका जो साउंड सिस्टम है तो देख सकते हैं अभी ये साउंड सिस्टम एक बार चाबी घुमाने पे आपका साउंड सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। अब जो सेकेंड टाइम जो लिखा हुआ है ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं एक बार और घुमाता हूँ चाबी को ऑन करता हूँ तो ऑन करने पे आपका जो देखिएगा आपका जो मीटर है वो मीटर जो डिस्प्ले है, मीटर का जो डिस्प्ले वो ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं सारी लाइट जल रही है। मीटर पे सारी लाइन जो लाइट्स हैं वो सब ऑन हो जाएगी आपकी। इसका मतलब आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो ऑन हो चुकी है। अगर ये जब ऑन करने के बाद आपके जितने भी फीचर्स हैं आप चाहे अब दोस्तों आप देखेंगे
ये जो लीवर दिख रहा है आपको, ये हेडलाइट ऑन ऑफ का लीवर है। तो इसी लीवर में इंडिकेटर लीवर भी काम कर रहा है आपका। अगर मैं इस लीवर को इस तरफ से ऊपर करूँगा तो ये लेफ़्ट इंडिकेशन के लिए लेफ़्ट इंडिकेटर चलेगा। आप मीटर पर देख सकते हैं इससे, ये वाले जो लाइट ब्लिंक कर रही है उधर, ये लेफ़्ट इंडिकेशन की लेफ़्ट इंडिकेटर है। और इसी को मैं लीवर को अगर मैं नीचे करूँगा इस तरह से, ये बीच में ऑफ हो गया, ये नीचे किया मैंने इस तरह से, तो ये राइट इंडिकेशन के लिए राइट इंडिकेटर ऑन हो चुका है। आप यहाँ मीटर पर देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस लीवर को देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हेडलाइट के सिंबल्स बने हुए हैं। यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ये मिडिल लाइट लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला जो हेडलाइट ऑन हो जाती है। अगर मैं इस लीवर को इस तरह से ये घुमाऊँगा, ये और ये ऊपर घुमाया मैंने, ये सिंबल देख सकते हैं आप, तो यहाँ अभी हेडलाइट ऑन हो चुका है। अब दोस्तों अगर मुझे हाई बीम और लो बीम की ज़रूरत है तो मैं इस लीवर को इस तरह से ऊपर नीचे करूँगा स्टीयरिंग की तरफ। दोस्तों बताता हूँ, अगर मैं इस लीवर को इस तरह से ऊपर नीचे करूँगा तो ये हाई बीम और लो बीम की तरह काम करेगा कि आपकी जो हेडलाइट की रोशनी है उसको ऊपर रखना है या नीचे रखना है, उसके लिए काम करेगा। अब इसी भी लीवर में देखो, ये ऊपर किया, बीच में सेंटर आ गया, ये एक बार नीचे किया मैंने, ये अभी बीच में किया। अगर मैं इसको ऊपर खींच के छोड़ रहा हूँ, ये स्प्रिंग लगा हुआ एक टाइप से काम कर रहा है कि लीवर में खींच रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ तो ये वापस नीचे आ रहा है। तो ये डीपर है जो पासिंग लाइट, अगर आपको किसी साइड मांगना है तो हम इस तरह से पासिंग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। या सामने से कोई गाड़ी आ रही है, रात को आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है और उसकी रोशनी जो है आपकी आंखों पे बहुत तेज़ आ रही है, तो आप उसको पासिंग लाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपकी उस गाड़ी की वो हेडलाइट थोड़ी सी कम कर दे या लो बीम में कर दे, ताकि आपको सामने प्रॉपर दिखाई दे सके। तो दोस्तों ये हेडलाइट का इस्तेमाल है आपका। अब दोस्तों गाड़ी के मीटर पर देख सकते हैं आप कि अभी से मैंने गाड़ी बंद कर रखी है और सिर्फ बैटरी को ऑन किया हुआ है। तो मीटर पे आपको रेड लाइट्स भी दिख रही हैं, है ना। तो दोस्तों अभी आप उसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, ये बैटरी की लाइट आ रही है, ये इंजन ऑयल की, ये चेक इंजन की लाइट आ रही है, उधर EPS की लाइट आ रही है। तो जब हम गाड़ी को इंजन को चालू करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएगी। एक बार गाड़ी को चालू करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने गाड़ी को इंजन को चालू कर दिया है अभी, तो ये सारी लाइट्स बंद हो चुकी। अब जो नीचे वाली जो लाइट आ रही है वो हैंड ब्रेक की आ रही है। अगर मैं हैंड ब्रेक को हटाऊंगा तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी। राइट फ्रेंड, अगर आपकी गाड़ी चालू गाड़ी में किसी भी तरह की कोई भी रेड लाइट आ रही है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा है, तो आप वो ज़रूर ध्यान रखिएगा उसका। दूसरा मैं बताऊंगा, ये देखिए आप, इधर जो पेट्रोल मीटर दिया हुआ है और इधर जो वाला जो मीटर है वो टेम्परेचर मीटर है। ये वाला इस तरफ से टेम्परेचर मीटर है, इसमें आप ट्रिप कर सकते हैं। ये ट्रिप A, ट्रिप B, ये एक्चुअल मीटर है ODD वाला, तो ट्रिप को आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस मीटर पे आप जिस गाड़ी में बैठे हैं तो कितनी बार आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपकी गाड़ी का किसी और की है आपके पास, या फिर आप उस गाड़ी में पहली बार चला रहे हैं तो आप उसका जो पेट्रोल टैंक का ढक्कन है वो किस तरफ है वो आपको पता नहीं होता। तो यहाँ एक दोस्तों देखिएगा, तो दोस्तों आप यहाँ देखिएगा, ये जो पेट्रोल वाला सिंबल बना हुआ है इसके सामने एक एरो का निशान बना हुआ है ना। तो ये एरो का निशान से मतलब है कि आपका जो पेट्रोल टैंक का ढक्कन है वो आपकी गाड़ी के लेफ्ट साइड में है। तो इससे हमको आइडिया रहता है कि आपका पेट्रोल टैंक का ढक्कन किस तरफ है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप किसी भी गाड़ी में बैठेंगे तो इस टाइप का साइन आपको मिल जाएगा, जो एरो बता रखा है, ये एरो हर गाड़ी में इस तरह से दिया हुआ होता है। दूसरा दोस्तों बताऊंगा आपको, ये टेम्परेचर मीटर, ये टेम्परेचर मीटर है। अभी आपको गाड़ी में 3 पॉइंट दिख रहे हैं, तो जनरली ये 3 पॉइंट ही रहते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कांटा दिया हुआ है, मीटर टाइप स्पीडोमीटर जैसा कांटा दे रखा है, अगर ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है ये हाफ में, अगर ये जो पॉइंट है अगर ये 3 से 4 होता है तो हमारी गाड़ी में इंजन गर्म हो रहा है। अगर आपका इंजन गर्म हो जाएगा तो गाड़ी आपका इंजन सीज हो सकता है, तो ये टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा कि आपकी गाड़ी में इंजन में क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अब आप देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में एक और लीवर दिया हुआ है। ये जो लीवर है ये वाइपर के लिए, आगे जो मिरर पर जो वाइपर चलते हैं उसके लिए है।
अब आप इसमें देख सकते हैं MIST लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, लो लिखा हुआ है और हाई लिखा हुआ है, और यहाँ फ्रंट लिखा हुआ है। अगर मैं इस लीवर को अगर इस तरह से ऊपर खींचूंगा तो देखिएगा, कांच पे बताइए एक बार। ठीक है, देखिए कांच के ऊपर पानी आ रहा है, ये वॉशर टैंक का पानी है जो आपको कांच को साफ करता है। अब इस लीवर को मैं इस तरह से ऊपर करूंगा, ये देखिएगा, ऊपर करने पे ये सिंगल टाइम वाइपर चलेगा और बंद हो जाएगा। अगर मुझे ये वाइपर कंटिन्यू चलाना है तो यहाँ देख सकते हैं ऑफ लिखा हुआ है, लो हाई, तो नीचे कंटिन्यू स्पीड के लिए मैं नीचे करूँगा इस तरह से, तो ये वाइपर कंटिन्यू ऑन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाइपर का सेटिंग है। जनरली आप AC के बारे में बताऊंगा तो मैं, ये एक मैनुअल AC है। अभी सर्दी का टाइम है तो आप हीटर भी चलाते होंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखो ब्लू वाला जो है वो कूलिंग के लिए है, और जो रेड वाला लाइन दिया हुआ है ये हीटर के लिए है। अगर आपको AC चालू करना है और कूलिंग चाहिए तो हमें ये देखा, अभी रेड आइकन दिखा रहा है, ये और रेड जो ये हमने ब्लू पे कर रखा है। तो जब भी हम गाड़ी चालू करके AC का ये स्विच दे रखा है, इस स्विच को हम ऑन करेंगे और ये जो ब्लोअर है इसको ऑन करेंगे। ये फ़ैन का स्पीड है कि आपको हवा जो प्रेशर है वो कितना तेज़ चाहिए, प्लस ये आपको सिंबल दिए हैं कि आपको एयर का जो डायरेक्शन है हवा कहाँ कहाँ चाहिए। राइट फ्रेंड, अभी अगर आपको हीटर चलाना है तो उस हीटर चालू करने के लिए AC ऑन होना ज़रूरी नहीं है आपका। आप AC को बंद करके इस लीवर को घुमा के ऐसा रेड पे कर दीजिए और सिर्फ इस ब्लोअर को ऑन कर दीजिए, तो आपका हीटर ऑन हो जाएगा और डायरेक्ट गर्म हवा आने लगेगी। राइट फ्रेंड्स, तो AC चालू करने की, ठंडी हवा के लिए आपको AC का स्विच ऑन करना है, लेकिन हीटर चालू करने के लिए AC का स्विच ऑन नहीं करना है। सिर्फ आपको रेड पे, यहाँ रेड पे लाके और इस ब्लोअर को ऑन करना है ताकि आपको गर्म हवा मिल सके। और दोस्तों गाड़ी जब भी चलाएं तो ये आपका हैंड ब्रेक लीवर है, इसको नीचे करना है और लगाने के लिए इस तरह से ऊपर। आपको हैंड ब्रेक जब भी लगाएं और गाड़ी जहाँ भी खड़ी करें आप, तो दोस्तों हैंड ब्रेक ज़रूर लगाएं। ये सेफ्टी के फीचर्स हैं, हैंड ब्रेक हमेशा ज़रूर लगाना है आपको। अभी अगर इस लीवर को मैं नीचे करूँगा तो अभी नहीं जाएगा लीवर ये, लेकिन इस लीवर को मुझे हटाना है, हैंड ब्रेक को रिलीज़ करना है, तो मुझे ये स्विच दबाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस लीवर को पहले ऊपर खींचूँगा, ये स्विच दबाऊँगा तो ये नीचे जाएगा। अब कितनी बार क्या होता है, बिगिनर्स इसको खाली नीचे धक्का देते हैं इस तरह से, तो ये लीवर जो है रिलीज़ नहीं हो पाता। इसके लिए आपको ये स्विच दबाना ज़रूरी है। अगर अभी मैं डायरेक्ट स्विच भी दबा रहा हूँ इस तरह से तो ये स्विच दबेगा नहीं। उसके लिए मुझे पहले हैंड ब्रेक को इस तरह से ऊपर खींचना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर मैं स्विच दबाऊँगा तो ये स्विच दबेगा। ये एक्चुअल में स्विच जो है वो लॉक का काम कर रहा है ना। हल्का ऊपर दबाया फिर नीचे रिलीज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, तो गाड़ी आप जब भी चलाएं तो हैंड ब्रेक को आप पूरी तरह से रिलीज़ कर दें। अगर कितनी बार आप हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं या हैंड ब्रेक पूरी तरह से नहीं हटाते हैं तो इस मीटर पे देखिएगा, यहाँ एक सिंबल आ रहा है हैंड ब्रेक वाला, ये वाला, ये देखिए नीचे। और हाँ दोस्तों, आप जब भी गाड़ी ड्राइव करें तो ड्राइव करने से पहले आप राइट साइड का मिरर और सेंटर कैबिन मिरर प्लस लेफ़्ट वाला जो मिरर है उसको प्रॉपर इस तरह से सेट करें कि आपको पीछे आराम से दिखे सके। आपको जितना क्लियर दिखाई देगा आप उतना सेफ चलेंगे। मिरर को इस तरह सेट करना है। अभी आप देख सकते हैं कि इस राइट मिरर में हमारे जो गाड़ी के पीछे वाला थोड़ा सा हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है, तो मिरर को इस तरह सेट करें कि अपना गाड़ी का पीछे वाला थोड़ा बहुत हिस्सा दिखाई दे। अभी लेफ्ट वाले मिरर में देखेंगे आप तो हमारी गाड़ी का पीछे वाला थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो मिरर को इस तरह हमेशा सेट करना है। सेंटर वाला जो मिरर है इसको भी प्रॉपर तरीके से सेट करें कि आपको पीछे वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट दिखाई दे आपको। राइट फ्रेंड, तो मिरर भी हमेशा कंप्लीट सेट करने हैं आपको।